जीवन की इस आपाधापी में फ्रेंड्स कई बार हम इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि खुद को शांत कैसे करें। और ये जो डिस्टर्बेंस है कई बार क्या होता है, हमारे अपने रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं, और कई बार ये दूसरों की वजह से होती है, यानी कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, बट इन टोटलिटी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो यहाँ पर बात यही आ रही है कि खुद को शांत रखना कैसे सीखें। सबसे पहली चीज आ रही है कि आपके आसपास जो भी चीजें हैं उनको व्यवस्थित रूप से रखिए। आप कहेंगे कि अरे भाई ये सिस्टमैटिक रूप से रखना हमें आता है, लेकिन कई बार होता है कि जैसे मॉर्निंग में हम ऑफिस जा रहे हैं या घर का कुछ भी जरूरी काम कर रहे हैं, बट चीजें अगर अपनी जगह पे नहीं रखी हैं और उचित समय पे हमें नहीं मिल रही हैं, वहीं से हमारा डिस्टर्ब होना चालू हो जाता है। और जो कई सारे और रीजंस होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी कि अगर हमारे छोटा सा अगर चश्मा भी नहीं मिल रहा है, या छोटा सा हमारा पेन नहीं मिल रहा है, या हमारा मोबाइल भी नहीं मिल रहा है, हम उसी में डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, चीजों की रखने की एक उचित जगह बनाइए जिससे आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। है ये बहुत छोटी सी बात फ्रेंड्स, लेकिन हमें शांत रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि फ्रेंड्स, शांत रहना है तो अपने जो इमोशंस हैं उनको काबू करो। इमोशंस को काबू करना डिफरेंट बात है, और उसी के साथ साथ इमोशंस को फोर्सफुली अंदर दबा लेना दूसरी बात है। इमोशंस जो हैं वो कई बार अपने आप में बाहर निकल कर आते हैं, बट यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब इमोशंस हमारे बाहर आ रहे हैं तो वहां पर हमें चुने हुए शब्दों का इस्तेमाल करना है। जैसे इमोशंस में गुस्से का भी भाव होता है कि हमें गुस्सा आ रहा है, सो गुस्से का जो रिएक्शन है और उस समय जो हमें वर्ड्स यूज करने हैं वो बड़े सॉफ्ट होने चाहिए। अगर वो दूसरों के कान पे पड़ भी रहे हैं तो अगले को मैसेज भी चला जाए और उसको इतना छलनी भी ना करे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट शर्त आ रही है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें हमें समझ में नहीं आता है कि डील कैसे करना है। तो शांत स्वभाव का व्यक्ति वही होता है जो पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर तरीके का ही रिस्पॉन्स करेगा, यानी कि उसे पता है कि इस सिचुएशन में उसे किस तरीके के आंसर देने, उसे किस तरीके का बिहेव करना है, यानी कि यहाँ पर वो बहुत अच्छे से एक्ट कर ले जा रहा है। इस स्टेटमेंट का थोड़ा सा डीप मतलब समझिएगा कि कई बार हम अंदर से शांत हैं या नहीं है, बट दूसरों को ये दिखाना बहुत जरूरी होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ये मुद्दे पे है कि कई बार हम नाहक ही उन चीजों को लेकर परेशान हो रहे होते हैं जिनका जीवन में कोई अर्थ ही नहीं होता है, या उन लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं जो हमारे लिए उतने मायने ही नहीं रखते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी परेशान हो रहे हैं या जब भी खुद को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब उन पर्संस का या उन चीजों का आकलन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर परेशान होने की जरूरत है क्या, या अगर हम अपने दिमाग से इन चीजों को निकाल सकते हैं या किसी तरीके से गेट रिड कर सकते हैं, सो कैसे करना है और क्यों करना जरूरी है। एंड फ्रेंड्स, शांत रहने की जो नेक्स्ट शर्त आ रही है कि जब भी हम डिस्टर्ब होते हैं किसी भी XYZ रीजन से, सो हमारा जो पर्टिकुलर बिहेवियर होता है वो ये होता है कि चिल्लाने लगना, जोर जोर से चिल्लाना, और उसी के साथ साथ कई लोग जोर जोर से रोने लगते हैं, यानी कि हमारा अपने आप में कंट्रोल नहीं रहता है। सो फ्रेंड्स, कोई भी किसी के ऊपर भी चिल्लाता है या गुस्सा करता है या रोने लगता है, सो आसपास के लोगों को पसंद नहीं आता है। हमें खुद नहीं पसंद आता जब सामने वाले ऐसा बिहेव करते हैं। उसी तरीके से फ्रेंड्स, हम शांत हैं या डिस्टर्ब हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ, हमारा जो ये ऐसा बिहेवियर है वो हमारी छवि को जरूर खराब करता है। सो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी गुस्सा आ रहा है सो आपको शांत रूप से कैसे कंट्रोल करना है, यानी कि पानी पीना है, अपने इमोशंस को किसी तरीके से सप्रेस करना, फिर उसी तरीके से जो मैंने पहले बोला था कि शब्दों का उचित चयन करना है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, हम डेली के रोजमर्रा बहुत सारे काम करते हैं, यानी कि उन कामों को परफॉर्म करते समय कई बार हमें चिंता भी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, डिप्रेशन भी होता है, बड़ी सारी चीजें। आप कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स अपने अंदर काउंट कर सकते हैं, बट ये सोल्यूशन नहीं है कि हम अपने आप में परेशान होते रहे और हम किसी और को सर्च करते रहे कि भाई कोई हमारा दिमाग शांत कर दे। अरे भाई, हमारे अकॉर्डिंग चीज नहीं हुई, हो रहा है, हमें अजीब सा लग रहा है, बुरा लग रहा है, हमारे अकॉर्डिंग लोग हमें पसंद नहीं कर रहे या हमारे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, बुरा लग रहा है, लोग हमसे फ्रेंडशिप नहीं कर रहे, लोग हमारी तरफ देखना नहीं पसंद करते, पता नहीं क्यों, बट हो रहा है ऐसा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं या जो हमें बॉदर नहीं कर रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम चाहे अपसेट हो रहे हैं और चाहे खुश हो रहे हैं। सो यहाँ पर फिर से समझाने वाली बात यह है कि भाई, ये उनकी मर्जी है कि वो पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं उनको बॉदर नहीं कर रहा हूँ, यानी कि अगर वो पसंद करते हैं सो आ जाए, नहीं पसंद करते हैं सो कोसों दूर चले जाएं। सो जब इस तरीके का बिहेवियर या इस तरीके की थिंकिंग हम अपने दिमाग में डालते हैं फ्रेंड्स, सो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में शांति मिलती है, और उसी तरीके से कोई भी काम परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, ओके कोई बात नहीं यार, उसको करने का कोई और तरीका होगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम बेटर टू डू नेक्स्ट टाइम। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
हमारी लाइफ में मेस कब होता है या हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा क्यों नहीं घट रहा होता है, क्योंकि हम चीज़ों को ठीक से सोच नहीं रहे होते हैं और ना ही हम उनकी प्लानिंग कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, जो डेली के भी आपके छोटे छोटे काम है या बड़े बड़े काम है या बीच के भी काम है, उनकी डेली प्लानिंग करिए। अपने दिमाग में एक सिस्टमैटिक रूप से आप एक खाका सा खींच लीजिए कि आपको इस समय पे ये करना है, इस समय पे ये करना है, या ये पर्टिकुलर चीज़ 2 दिन बाद है, या ये पर्टिकुलर चीज़ हफ्ते भर बाद है। सो आपको किस तरीके से उसको प्लान वे में दिमाग में लेकर चलना है, नहीं है तो कहीं पर लिखते जाइए या कैलेंडर में मार्क करते जाइए। जब इस तरीके से आप चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में करते जाएंगे ना फ्रेंड, पहले छोटे छोटे रूप में मैसअप होती हैं, वो बाद में बड़े रूप में मैसअप हो जाती हैं। सो अगर आप चीज़ों को बहुत आराम से सुलझाते हुए चलेंगे तो चीज़ें मैसअप नहीं होंगी और आप भी अपने आप में शांत रहेंगे। थोड़ा सा फनी पॉइंट आपको बताना चाहूंगी, थोड़ी सी हंसी आपको आएगी। कई बार क्या होता है, लोगों को डील करने का तरीका, यानी कि जो लोग हमें डिस्टर्ब करते हैं, सो होता क्या है कि हम उनके सामने रिएक्ट नहीं कर रहे, बट अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में बाहर निकलता है। सो अब इसको आपको क्या करना है, सपोज आपको कोई भी बुरा भला बोला है, आप शब्द बोला है या किसी भी तरीके से, कई बार हमारे सीनियर्स होते हैं, कई बार हमारे बॉसेस होते हैं, कई बार घर के एल्डर्स होते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे यही कहूंगी कि दिल ही दिल में आपको कुछ ना कुछ वहां पे बोल देना है। मत कर बकवास यार, सुनने में अजीब सा लग रहा है, ये क्या बात है, बट इस तरीके के जो कुछ सेंटेंसेस है वो अपने दिल में जरूर बोलिएगा। खुद को बड़ी राहत मिलती है, शांति मिलती है, सामने वाले को जो होना है होने दीजिए, लेकिन अपने दिमाग में उस व्यक्ति को उसी समय झाड़ लगा दीजिएगा। दिल को बहुत तसल्ली मिलती है और दिमाग भी शांत हो जाता है। फ्रेंड्स, बाहरी एलिमेंट्स तो हमें डिस्टर्ब करते ही रहेंगे, बट इट्स आवर ड्यूटी कि अपने आप को हम कैसे खुश रखें और अपने आप को कैसे शांत रखें। सो होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।